हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे। मैं हूँ रानिया, रोहन, और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर, और उस वीडियो का टाइटल है मुस्लिम लड़के ने पंडित जी से बहुत ही अच्छा सवाल किया, अनिरुद्ध आचार्य जी वर्सेस डॉक्टर जाकिर नाइक। तो देखते हैं ये वीडियो कैसी होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। कैसे देखते हैं मुस्लिम भाई ने क्या सवाल किया पंडित जी से, और पंडित जी ने क्या रिप्लाई दिया है। बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। कुरान में भी लिखा है कि एक मानव की हत्या पूरे मानवता की हत्या है। बिल्कुल सब धर्म, ये आप भी मानते होंगे कि कोई भी धर्म किसी को मारने की इजाजत नहीं देता। बिल्कुल धर्म कोई भी बुरा नहीं। कुर्बानी जो ईश्वर, जिसको अल्लाह मैं कहता हूँ, आप ईश्वर कहते हैं, जो अदृश्य है, जी जी जी, जिसने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। हम भगवान को, अल्लाह को अभी जी इस बात से अलग रखें। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए, क्या किसी की हत्या करना सही है? करोड़ों की कंपनियां ऑल आउट क्यों बेचती है? वो मच्छरों को मारने के लिए दवाई क्यों देती है? कॉकरोच को मारने की दवा क्यों देती? जी। उस पर बैन लगा दे फिर सरकार, जी, क्योंकि वो तो दवाई बेचती है और करोड़ों रुपए कमाती है। फिर तो किसानों को, अगर यही है सनातन धर्म में कि नहीं मारना चाहिए, हाँ। मैं अपने प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ऐसी कंपनी को बंद कर दो जो इन जीव जंतु के मारने की दवाई देती है। बात ये नहीं है कि आप क्यों मारते हैं, बात ये है कि वे वजह क्यों मारते हैं। बस बात ये है, वे वजह। वही मैं भी कह रहा हूँ ना कि ये गलत धारणा है कि हमारे धर्म में शायद किसी को बिला वजह मारा जाता है। जी जी, ऐसी धारणा बाहर न जाए। हर धर्म, कोई भी धर्म नहीं सिखाता। जब वो जानवर काटा जाएगा तभी उसकी खाल निकलती है, तभी उसको, बहुत से लोगों का जीवन चलता है, जूते चमड़े का कारोबार ये सब चलता है। तो उसी ऊपर वाले ने दिया है, उसी ने अगर हमें परमिशन दी है कि आप इसको मार के कुर्बानी या खा सकते हैं, तो इसमें मेरी नजर में कोई गलत बात नहीं। ठीक है, साइंटिफिकली एक प्रूफ है। हाँ। गुरुजी आखिरी बात कर रहा हूँ, जी जी जी, कि जो शाकाहारी जानवर होता है उसके जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो सपाट होते हैं। जी। और जो मांसाहारी होता है, चाहे वो कुत्ता हो चाहे वो शेर हो, जो मांस खाता है, जी जी, उसके 4 दांत नोकीले होते हैं। जी। मगर ऊपर वाले ने मनुष्य को भी 4 नोकीले दांत दिए हैं। मांस खाना सही मानते हैं आप? जब परमिशन, जब मुझे मेरे ईश्वर ने, जिसने मुझे जना है, उसने परमिशन दी है, तो तब हाँ, तो मैं कोई बात। जैसे आपने कहा कि मैं आपके धर्म को इसलिए बुरा नहीं कह सकता ना कि ये लोग देखो मांस नहीं खाते, तो दूसरा धर्म वाला ये क्यों कहे कि देखो ये मांस खाते इसलिए बुरा है? हमारे यहाँ मांस खाना सही नहीं मानते। हमारे यहाँ किसी भी मंदिर में जो मनमाने ढंग से बकरा बकरे की बलि चढ़ाते हैं मंदिरों में, वो गलत चढ़ाते हैं, हम लोगों से गलत मानते हैं। माई सेल्फ अनुराग जैन, और मैं एक स्टूडेंट हूँ। ज्यादा तो मैं नहीं जानता इस्लाम के बारे में, लेकिन जैसा आपने कहा तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह बहुत दयावान है, जो इंसानों पर और हर जीव पर यानी जानवर पर भी बहुत दया करता है। अब मेरा सवाल, मैं आपकी इस बात से बहुत सहमत हूं कि किसी भी इंसान का कत्ल करना इंसानियत का कत्ल करना है, और मैं ये भी मानता हूं कि इस्लाम धर्म दया धर्म है और इंसानियत का धर्म है। आपने कहा किसी भी इंसान का कत्ल करना इंसानियत का कत्ल करना है। क्या किसी जीव, किसी जानवर का कत्ल करना कहीं किसी मायने में दया और इंसानियत का कत्ल करना तो नहीं है? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया कि इंसान का कत्ल करना इंसानियत की कत्ल करने के बराबर है, लेकिन क्या कोई जानवर का कत्ल करना इंसानियत की कत्ल करने के बराबर है क्या नहीं? और ये सवालात आप अगर पढ़ेंगे तो गलत फहमिया के नंबर 6 नंबर आता है गलत फहमिया में, कि लोग एतराज करते हैं कि इस्लाम क्यों जानवर खाने की इजाजत देता है, मांस खाने की इजाजत क्यों देता है। कई गैर मुस्लिम एतराज करते कि इस्लाम एक बहुत जल्लाद रिलीजन है। भाई साहब नहीं कह रहे, लेकिन बाकी लोग कहते कि एकदम मर्सीलेस रिलीजन है धर्म में, जो जानवर का कत्ल करने के लिए कहता है। जवाब में यह कहना चाहूंगा भाई साहब कि एक मुसलमान अगर वो चाहे तो प्योर वेजिटेरियन, प्योर शाकाहारी रह के भी अच्छा मुसलमान रह सकता है। मांस खाना इस्लाम में फर्ज नहीं है, मांस खाना इस्लाम में फर्ज नहीं है। वो एक अच्छा मुसलमान रह सकता है शुद्ध शाकाहारी होके भी। लेकिन बट अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह मायदा में, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में, कि हमने कैटल बनाए, 4 पांव वाले जानवर बनाए जिसको आप खा सकते हैं। सिर्फ वो जानवर जिसके हमने नाम लिए उसको मत खाओ, जो आपके लिए हराम है
उसके अलावा आप सब जानवर खा सकते हैं। कुरान में लिखा है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि हमने आपके लिए कैटल बनाए, भेड़ बकरियां बनाए तो कि आप उसका गोश्त खा सके। कुरान में जिक्र है सूरह मोमिनीन में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि आप भेड़ बकरियों के गोश्त खा सकते, और कई आयतें हैं। हम पहले ये जान ले कि मेडिकल साइंस आज ये कहती है कि इंसान के जिस्म में हमको अमाइनो एसिड की जरूरत है, 22 अमाइनो एसिड की जरूरत है। इसमें से 8 अमाइनो एसिड जिस्म में पैदा नहीं होते, बाहर के खाने से लेना लाजिम है। और कोई भी वेजिटेबल फूड, कोई भी घास फूस, कोई भी फल में ये 8 के 8 अमाइनो एसिड है ही नहीं, लेकिन मांस में है और मच्छी में है। हाई लेवल ऑफ प्रोटीन है। हाई लेवल ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द मीट एंड इन द फिश। इट इज न्यूट्रिशियस। विटामिन के है और आयरन भी है। अगर आप देखेंगे, अगर आप तहकीक करेंगे कि जो जानवर जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, मिसाल के तौर पे गाय, भेड़, बकरी, उनके दांत को आप देखेंगे, उनके दांत चपटे हैं। हर्बीवोरस सेट ऑफ टीथ, वो सिर्फ घास खा सकते, मांस खा ही नहीं सकते। अगर आप उन जानवरों के दांत देखेंगे जो मांस खाते हैं, कार्निवोरस एनिमल लाइक टाइगर, लेपर्ड, लायन, शेर, शेर बब्बर, चीता, इनके दांत देखेंगे तो इनके नोकीले दांत है, कैनाइन सेट ऑफ टीथ। वो सिर्फ मांस खाते, घास फूस खा ही नहीं सकते। अगर आप जाके आईने में और हम लोग जाके आईने में देखेंगे अपने दांत, इंसान के दांत चपटे भी है, नोकीले भी है। अगर खुदा चाहता था अगर खुदा की ये इच्छा थी कि इंसान सिर्फ घास फूस खाए तो ये नोकीले दांत कैनाइन टीथ क्यों दिए? तो मैं डॉक्टर हूं, मांस खाने के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हर्बीवोरस एनिमल का, गाय बकरी का डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सिर्फ घास फूस डाइजेस्ट कर सकता है, हजम कर सकता है, गोश्त को हजम कर ही नहीं सकता है। आप अगर शेर, चीता, शेर बब्बर का डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, वो घास फूस हजम कर ही नहीं सकता है, सिर्फ गोश्त हजम कर सकता है। हम इंसानों का डाइजेस्टिव सिस्टम अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस तरीके से बनाया कि घास फूस भी हजम कर सकता है, गोश्त भी। तो हम घास फूस भी खा सकते हैं, गोश्त भी खा सकते हैं। और आप देखेंगे कि बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में, हिंदू धर्म में गोश्त खाना हराम है। यह बिल्कुल गलत फहमी है। अगर आप पढ़ेंगे हिंदू धर्म की किताब, हिंदू धर्म की किताब पढ़ेंगे, मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 30, उसमें लिखा हुआ है कि भगवान ने, खुदा ने कुछ जानवर को खाने के लिए बनाया है और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। सम एनिमल्स he has created to eat and some to be eaten। कुछ खाने के लिए और कुछ खा जाने के लिए। अगर आप उन जानवरों को खाते हैं जो खुदा ने खाने के लिए बनाया है तो आप कोई गुनाह नहीं करते। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक का नंबर 30। आगे आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक का नंबर 31 में लिखा हुआ है कि अगर आप जानवर का कत्ल करते हैं पूजा के लिए तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे। आगे पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40, उसमें लिखा हुआ है कि खुदा ने सैक्रिफिस्ड एनिमल बनाया है, मतलब खुसूसन कुछ जानवर बनाया है तो कि सो गाइस, ये था वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। डॉक्टर जाकिर नाइक सर जो एग्जांपल देते हैं, रियली बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं। और सामने जो मुस्लिम भाई था वो बहुत सही बात बोल रहा था कि यार हम मच्छर को ही मारते हैं, कॉकरोच को ही मारते हैं, और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जहरीले, उनको भी हम मारते हैं। अगर हमारे सामने आ जाएगा तो यार वैसे में फिर क्या है उसके लिए, तो फिर वो भी एक पापी है, हम पाप कर रहे हैं बहुत बड़ा। अगर ऐसे में देखा जाए कितना लॉजिकल था ये जवाब, क्योंकि अगर मेरे हाथ में मच्छर बैठा है तो मैं ये सोचूंगी कि नहीं मैं उसकी जान क्यों लूं, तो वो तो मुझे काटते रहेगा, मुझे तकलीफ होते रहेगी। तो ऐसा कोई इंसान हो ही नहीं सकता जो मारता नहीं होगा मच्छर को, ठीक है। तो इसमें कितना लॉजिक था, मतलब सामने जो पंडित जी से
जवाब जितने भी मतलब सवाल जो भी हो रहे थे उसमें वो कितना लॉजिक था। और सबसे प्यारी बात मुझे एक बहुत अच्छी लगी उनकी कि वो ये बोले कि अगर मतलब मैं किसी को बोलता हूँ कि ये लोग मांस मतलब मुसलमानों को बोला जाता है कि ये लोग मांस खाते तो इनका धर्म सही नहीं है, तो वैसे ही वो भी तो सोच सकता है कि ये लोग मतलब किसी को क्यों वो सोचे कि इनका धर्म अच्छा नहीं है, वो ये क्यों सोचे कि ये लोग नहीं खाते, किसी को जज क्यों करना। हाँ ठीक है, क्योंकि तो हर किसी को तो एक ही भगवान ने बनाया, एक ही ईश्वर ने बनाया, मुसलमानों को भी, हिंदू को भी, सिख भाइयों को भी, ईसाई लोगों को, मतलब हर किसी को धर्म जज के लोगों नहीं को। करना हाँ। चाहिए, वो उनके और वो उनके धार्मिक ग्रंथ में लिखा है कि वो लोग वो खा सकते हैं, तो वो लोग उनकी क्या गलती है। वो बहुत सही बात बोले कि अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं। मेरे क्रिएटर ने मुझे छूट दी है और मेरे दांत ऐसे बनाए हैं, बिल्कुल सही बात है, फैक्ट है ये। जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक सर डॉक्टर है तो उनको पता है चीज़ें कि बहुत सी चीज़ें हमें हरी सब्जियों से नहीं मिल सकती है जो कि हमें मांस से मिलती है, तो ये सारी चीज़ें तो फैक्ट है। सो गाइस, ये तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।